दोस्तों, लोग अक्सर कहते हैं अपना टाइम आएगा, लेकिन असली बात तो यह है कि जब टाइम आता है तो किसी को पता भी नहीं चलता। कुछ ऐसा ही आज हमारे भारत के साथ हो रहा है। भारत का टाइम न सिर्फ आ चुका है, बल्कि अब तो दुनिया को एहसास हो रहा है कि हां, इंडिया का टाइम सच में आ गया है। कभी हम जापान की बुलेट ट्रेन के पीछे भागते थे और आज दुनिया के कई देश भारत में बनी वंदे भारत ट्रेन के पीछे दीवाने हो गए हैं। जिन्हें पहले बुलेट ट्रेन चाहिए थी, अब वही देश कह रहे हैं हमें वंदे भारत जैसी ट्रेन चाहिए, जो सस्ती भी है और शानदार भी। और अब जरा ध्यान से सुनिए, हाल ही में एक खबर आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। खबर यह है कि रूस अब भारत में ट्रेनें बनवाने जा रहा है। जी हां, भारत की कंपनियां रूस के लिए ट्रेन बनाएंगी और रूस इस काम में भारत को टेक्निकल सपोर्ट भी देगा। अब सोचिए जरा, जो देश पहले भारत की बुलेट ट्रेन को लेकर मजाक उड़ाते थे, वो अब चुप हैं, क्योंकि भारत अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां बड़े बड़े देश हमारे साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन आगे की डेवलपमेंट समझने से पहले अगर आपको हमारी बातों में दम लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल भारत और रूस के बीच पिछले कुछ सालों में रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। दोनों अब ऐसे साथी बन गए हैं जिन्हें एक दूसरे की जरूरत है। और अब तो दोनों देश एक ऐसी दिशा में कदम रख चुके हैं जिसे आने वाले वक्त में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। दरअसल रूस ने तय किया है कि वो ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की मदद लेगा, क्योंकि भारत ने इस क्षेत्र में जो प्रगति की है वो दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। पश्चिमी देशों को यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आ रही, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़े। अमेरिका तो कई बार भारत की उन कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगा चुका है जो रूस के साथ व्यापार कर रही थीं। कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों पर सही। इससे भारत की कई कंपनियों को झटका जरूर लगा, लेकिन रूस के साथ भारत की दोस्ती और मजबूत हो गई, क्योंकि अब रूस ने खुद पहल करते हुए कहा है कि वो भारत में ट्रेन बनवाना चाहता है, वो भी लंबे समय की पार्टनरशिप में, बड़े पैमाने पर। और शायद यही बात पश्चिमी देशों को सबसे ज्यादा खल रही है। इसलिए कैसे रूस भारत से ट्रेनें बनवाने की प्लानिंग कर रहा है और कैसे वंदे भारत ने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया है, यही अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है। अब जरा सोचिए दोस्तों, रूस कोई छोटा देश नहीं है। वो दुनिया की सबसे बड़ी जमीन वाला देश है, जहां लाखों किलोमीटर तक रेलवे लाइन फैली हुई है। अब अगर वही रूस भारत से कहे कि हमें तुम्हारी ट्रेनें चाहिए, हमें तुम्हारी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ये सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी ताकत की पहचान है। रूस फिलहाल अपने देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और बेहतर बनाना चाहता है। वो चाहता है कि उसके देश में लग्जरी ट्रेनें दौड़ें, जिनसे लोग आराम से सफर करें और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिले। भले ही रूस इस समय यूक्रेन के साथ युद्ध में है, लेकिन रूस सिर्फ युद्ध नहीं जीतना चाहता, वो अपनी खोई हुई ताकत और अर्थव्यवस्था दोनों को दोबारा खड़ा करना चाहता है। अब रूस जानता है कि ऐसा करने के लिए उसे अपने देश में यात्रा आसान बनानी होगी, ट्रेनें बढ़ानी होंगी। प्रतिबंध, इन प्रतिबंधों की वजह से रूस को दूसरे देशों से पुर्जे और टेक्नोलॉजी खरीदने में दिक्कत आती है। ऐसे में रूस के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प है भारत, क्योंकि भारत के पास वो सब कुछ है जो रूस को चाहिए: टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन क्षमता और भरोसेमंद दोस्ती। रूस की योजना साफ है, वो भारत में ट्रेनें बनवाएगा और फिर उन ट्रेनों को अपने देश में चलाएगा। मतलब ट्रेन बनेगी भारत में, लेकिन दौड़ेगी रूस की धरती पर। यह सुनने में ही कितना गर्व वाला पल है, क्योंकि यह दिखाता है कि आज भारत मदद लेने वाला नहीं, मदद देने वाला देश बन चुका है। अब बात करते हैं रूस की बड़ी कंपनी TMH की, जो रूस की सबसे बड़ी ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। TMH ने भारत के साथ एक डील फाइनल करने की बात कही है। इस डील के तहत रूस की कंपनी भारत में न सिर्फ निवेश करेगी, बल्कि यहां ट्रेन बनाने की फैक्ट्रियों को और आधुनिक बनाया जाएगा। मतलब रूस अपनी जेब से पैसा लगाकर भारत में ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं को मजबूत करेगा। इससे क्या होगा? कम समय में ज्यादा ट्रेनें बनेंगी और उनकी क्वालिटी भी जबरदस्त होगी। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो भारत न सिर्फ रूस को ट्रेनें देगा, बल्कि दूसरे देशों में भी ट्रेन एक्सपोर्ट कर सकेगा। मतलब भारत ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन सकता है। और ये सपना नहीं, बल्कि अब हकीकत में बदलने की ओर बढ़ रहा है। रूस की फर्म TMH चाहती है कि भारत में वंदे भारत ट्रेनों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, क्योंकि वंदे भारत को देखकर दुनिया पहले ही हैरान है। कम लागत में हाईटेक और लग्जरी ट्रेन, जो कम बिजली में ज्यादा स्पीड देती है। कनाडा, अर्जेंटीना और कई एशियाई देश पहले ही वंदे भारत को खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। इसलिए रूस भी चाहता है कि भारत सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ट्रेनें बनाए। इससे फायदा दोनों को होगा, भारत को भी मुनाफा मिलेगा। आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भारत और रूस के बीच हो रही बड़ी डील्स पर।
दोस्तों, रूस की टीएमएच कंपनी और इंडियन रेलवे के बीच पहले भी कई अहम करार हो चुके हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ डील का नहीं है, ये भारत की ग्लोबल ताकत दिखाने वाला कदम है। दरअसल भारत और रूस के बीच करीब $6.5 बिलियन का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों देश मिलकर वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें बनाने वाले हैं। मतलब ऐसी ट्रेनें जिनमें यात्री आराम से सोते हुए सफर कर सकेंगे, बिल्कुल प्रीमियम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। इस डील के मुताबिक भारत और रूस जॉइंट वेंचर यानी साझेदारी में मिलकर काम करेंगे। कुल 1920 कोच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बनाए जाएंगे, जिनमें रूस अपनी आधुनिक तकनीक देगा और भारत देगा अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत। अब जरा गौर कीजिए, भारत जो कभी विदेशों से टेक्नोलॉजी खरीदता था, आज रूस जैसे टेक्नोलॉजी रिच देश के साथ बराबरी की साझेदारी में ट्रेन बना रहा है। ये बात अपने आप में भारत की औद्योगिक शक्ति का सबूत है। इन ट्रेनों में जो तकनीक इस्तेमाल की जाएगी वो पूरी तरह भविष्य के लिए तैयार होगी। कुछ ट्रेनें भारत के रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने में इस्तेमाल होंगी और बाकी ट्रेनें दूसरे देशों को एक्सपोर्ट की जाएंगी। मतलब वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें सिर्फ भारत में नहीं बल्कि आने वाले समय में दुनिया के कई देशों की पटरियों पर दौड़ेंगी। अब ये तो साफ है कि अगर भारत अकेले ये सब बनाना चाहे तो समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि वंदे भारत स्लीपर प्रोजेक्ट पहले से ही कुछ देरी झेल रहा है। लेकिन रूस की मदद से अब भारत न सिर्फ समय बचाएगा बल्कि ट्रेन की क्वालिटी और तकनीक दोनों को अगले स्तर पर ले जाएगा। दोस्तों, आप जरा सोचिए, कुछ साल पहले तक भारत अपने लिए विदेशों से इंजन और ट्रेनें खरीदता था और आज वही भारत रूस जैसे देश को ट्रेन सप्लाई करने की स्थिति में आ गया है। यानी अब भारत खरीदार नहीं, विक्रेता बन चुका है। ये सिर्फ एक आर्थिक जीत नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की वो झलक है जिसका सपना देश के हर नागरिक ने देखा था। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी अगर ट्रेन चाहिए तो भारत जाओ। और दोस्तों, इस पूरे बदलाव का असली हीरो है वंदे भारत। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये भारत की इंजीनियरिंग, नवाचार और आत्मविश्वास का प्रतीक है। कनाडा, अर्जेंटीना और अब रूस तक हर देश इसे अपने यहां चलाना चाहता है, क्योंकि वंदे भारत सिर्फ चलती नहीं, ये भारत की कहानी सुनाती है, वो कहानी जो मेहनत, तकनीक और आत्मगौरव से भरी है। तो दोस्तों, अगर आपको भी गर्व है कि हमारा भारत अब ट्रेनें एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय वंदे भारत, जय हिंद। और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हर भारतीय को पता चले कि भारत अब सिर्फ दुनिया के नक्शे पर नहीं बल्कि ट्रेन की पटरियों पर भी दुनिया को लीड कर रहा है। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।